उससे फिर मंगवाती हूँ। सो गाइस ये दोनों महान आत्मा गुम होती हुई भटकती योगपीठ में चढ़ाई योगपीठ में चली गई थी। माचिस नहीं है क्या? पता भी चले। काजल 2.49 इसमें दिख जाएंगे शायद। मेरे ना दिखा दिए। नहीं तेरे भी दिखा रहे। मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने भी नहीं लगाई लिपस्टिक, रूम में पड़ी है, जाके लगाऊंगी। थैंक यू। ये देखिए गाइस कितनी सिंसियर है। गाइस और चीज की क्लिप नहीं बनाई ना, इतना संघर्ष करे इस चीज की बनाई ना। मैं जेसीबी भी चलाऊंगी देखना। 20 रुपया और इतनी बार मम्मा ने खोलते दिखा गाइस मेरी यूनिवर्सिटी में हम बड़ी बड़ी कैफेज में अपने घर का खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट में आके रेस्टोरेंट वालों खाना ना नहीं होता है। मम्मा ये पाव भाजी वो जल्दी खा लो। चल खा ले वो जल्दी खा सी तुरंत के दे। चलो 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 ये मेरे को मत लाइयो। पता हम स्पेशल यहाँ पे देहरादून से आए हैं। आप लोग हमने बहुत सुना है। नहीं मान हमारे पास है। एक बंदी के एग्रो के लिए 4 लोग हैं। ठीक है। हमारा आईब्रो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पूरे फेस का। एक बार बिगड़ गया ना तो गया काम। चल भाग ले बहन, हमें भी जाना। सो गाइस आईब्रोज मेरी बन गई हैं और बाल मेरे मैसी हो रखे हैं, बस मैं क्या बताऊँ। सो गाइस इसको देख लो, मेरी बहन को फुल मॉडल सेलिब्रिटी बनके घूम रही है। हर की पौड़ी में सेलिब्रिटी है। 2:40 हो गए 3। चल ब्रश पेन और ये A4 स्केच नाइस। खोला जा रहा है गिफ्ट। ओह माय गॉड, मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा आएगा, लेकिन हाँ उसको खोलो पूरा।
बुद्ध जी जैसा थोड़ा बैठ के मेडिटेशन भी कर लिया करना, और थोड़ा मैं ना मानसिक शांति आएगा। मैं ऑन कर रही हूँ ये। आप भी बताओ गाइस कैसा है ये। बहुत क्यूट लग रहा है मुझे तो। थोड़ा सा बुद्ध जी को देख के इंस्पायर होकर के मेडिटेशन करेंगे और गुस्सा कम आए इन्हें। मतलब आपको भी लगता है कि मुझे गुस्सा आता है? नहीं, आपके कहने से लगा ना कि मुझे गुस्सा हाँ, बहुत मुझे आता गुस्सा है। अभी मैंने देखा तो नहीं है ना कि कभी गुस्सा आया है, कितना आया है, लेकिन आई होप हम दोनों देखे भी ना। हाँ बुद्ध जी आ गए ना अब तो। हाँ, अब नहीं होगा। ब्लू कलर मानसिक शांति को भी ये करता है। सो वेरी वेरी थैंक्स टू माय डियर श्रेया जी। सो गाइज अभी 10 बजने वाले हैं और कमर की मेरी बैंड बजी हुई है। सो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया मेरा और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो काजल भी पहुँच गई थी, पता नहीं कितने बजे पहुँची थी, शायद 6:30 बजे के आसपास पहुँच गई थी वो। और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। सो बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था मुझे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तो आज भी काफ़ी कुछ हो रहा था। बट ये है कि सब ने इतने एफर्ट्स लगाए तो उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। कमर दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा, बट आई एम हैप्पी। गाइस सुबह तो मैंने हल्दी वाला दूध पिया था 1 गिलास, और ये दूध बचा हुआ है, इसकी चाय बनाऊंगी शाम को आके। और ये फ्रूट कट किए हैं अभी लंच के लिए, मतलब ये तो छिलके विलके हैं तो फेंक के आऊँगी, जो फ्रूट था वो टिफ़िन में डाल लिया। सो गाइस कल तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो ये लड्डू पहुँचाए थे मम्मी ने घर से, मतलब ये नहीं है, इतने और हैं, मतलब ऐसे ऐसे 2-3 डब्बे हो रहे हैं लड्डू के। और ये जो शादी से मिठाई आई थी वो, ये जो शादी से मिठाई आई थी वो है। और ये लड्डू तो आप लोगों ने देख लिया। और ये सेब, और ये प्यारा सा अचार, ये मम्मी ने बनाया है आंवले का, बहुत टेस्टी दिखने में लग रहा है, यम्मी। ये जो शादी से मिठाई आई थी वो है। और ये लड्डू तो आप लोगों ने देख लिया। और ये सेब, और ये प्यारा सा अचार, ये मम्मी ने बनाया है आंवले का, बहुत टेस्टी दिखने में लग रहा है, यम्मी। सो गाइस अभी मैं ऊपर से नीचे आई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे रूम में तो धूप बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए। और यहाँ चल रहा है काम। गाइस अभी मैं बर्तन धो के लेके आई हूँ और धूप मैंने लगा रखी है, ये बर्तन सारे धो के लेके आई। दूध गर्म करूँगी। सो गाइस अभी रात के 10 बजे हुए हैं और अभी दूध रखा है मैंने उबालने के लिए। और अनाउंसमेंट हुई है कि सुबह 5 बजे उठना है योगा के लिए, लेकिन मेरी हालत ख़राब है बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स। सो बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं मैं सुबह जा पाऊँगी या नहीं, मन तो नहीं है। और आज भी ऐसे ही हुआ, मतलब दिन भर स्टडी करने के बाद मैं ऐसी थकी ना, मैं 5 बजे सो गई, मतलब 5 बजे से पहले ही मैं सो गई थी। और फिर मैं 7:05 पे उठी, उठ के चाय बनाई, और फिर चाय पीने के बाद, मतलब चाय बनी और इतने पी तो मतलब 7:40 कुछ हो गई थी। फिर मैं डिनर करने के लिए गई तो 8 बजे डिनर करके फ्री हुई। भाई बहुत हेक्टिक होता है। सो गाइस मैं सुबह के 5 बजे उठ गई थी, मतलब एक्चुअली उठ तो मैं 4 बजे गई थी, फिर मैं सो गई। फिर मैं उठी आई थिंक 4:30 बजे। फिर उठ के मैंने ब्रश किया, पानी मैंने नहीं पिया, अभी मुझे प्यास लगी हुई है, मतलब
मैं 4 बजे उठी थी और अभी 7 बज चुके हैं और अभी तक मैंने पानी नहीं, अभी पानी पीऊँगी मैं। और फिर मैं गई थी योगा क्लास में, क्योंकि हमें वार्निंग दी गई थी अगर आप सुबह 5 बजे से पहले योगा क्लास में नहीं पहुंचोगे तो आपके फ़ोन छीन लिए जाएंगे 3 दिन के लिए। तो फिर मैं, और वैसे मेरे पीरियड्स आए हुए थे, योगा तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती थी, तो फिर मैं वहाँ पे जाके भी रेस्ट मोड पे ही थी, क्योंकि योगा में बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो फिर आई वॉज ऑन माई पीरियड्स, तो मैं नहीं कर सकती थी, तो फिर मैं पड़ी रही वहाँ पे, ऐसे ही चली गई थी मैं। बहुत ठंड थी सुबह, मतलब इतनी ठंड थी कि मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से आ गई थी मैं 6 बजे के आसपास, और फिर मैंने व्लॉग अपलोड किया सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पे नेट का भी बहुत इशू हो रहा है। पहले वाईफाई चल जाता था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब अच्छे से हो ही नहीं रहा ढंग से मैनेज कुछ। फिर कनेक्ट हो गया था, मैं कहा वाओ, कल कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कल आधा घंटा कनेक्ट नहीं हुआ, और आधा घंटा कनेक्ट नहीं हुआ मेरी आंखें दर्द करने लगी फ़ोन में देखते देखते कि अब कनेक्ट होगा, अब कनेक्ट होगा। कनेक्ट ही नहीं हुआ आधे घंटे तक। फिर मैं थक के सो गई, कल मैं तभी सोई थी 5 बजे और फिर 7:05 पे उठी थी, और वो भी शुक्र है मैं उठ गई खाने के टाइम तक, वरना तो मेरा डिनर भी रह जाता। फिर क्या हुआ, दैट वॉज द प्रॉब्लम। आंखें दुखने लग गई। फिर मैंने रात को फिर कनेक्ट करने की कोशिश की, फिर उसमें फिर इशू हो गया। फिर मैंने डिलीट किया, फिर दोबारा अपलोड किया, फिर डिलीट किया, फिर दोबारा अपलोड किया, फिर भी वो हुआ नहीं अच्छे से। अब फिर मैं सुबह मैंने सोचा कि अब एक बार ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि यार फिर अपलोड तो करना ही था, फ़ोन में कब तक रखूँ मैं। फिर मैंने सुबह ट्राई किया तो वो सुबह हो गया। और मतलब पहले सुबह भी ये दिक्कत हुई, जैसे 3rd फ्लोर पे कनेक्ट हो गया तो मैं खुश हो गई कि चलो कनेक्ट हो गया, भी अपलोड कर देती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा घूम के उधर गई, वो एकदम से डिसकनेक्ट हो गया। मुझे लगा अभी बैठ के अपलोड करूँगी, यार मैं खड़ी कब तक रहूँगी, क्या पता आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। फिर मैं बैठने के लिए गई तो वो वाईफाई फिर बंद हो गया। फिर मैंने दूसरे वाला कनेक्ट किया, फिर वो सही था एटलीस्ट, मतलब बाय लक वो चल गया। अगर वो ही चलता रहे तो ठीक है, अब लोग आते रहेंगे। सो ये मेरा स्ट्रगल था गाइज। हाँ, और मैं नहा ली हूँ, अभी 7 बज चुके हैं, सुबह के 7 बजे हैं, और मतलब 6:30 बजे मैं नहाने गई थी, तो मुझे आधा घंटा लग जाता है ठंड में, क्योंकि ये सारे कपड़े पहनने, कैरी करना, वो सब लग जाता आधा घंटा। मतलब नहा तो मैं 10 मिनट में लेती हूँ, 5 या 10 मिनट में, बाकी के अटरम पटरम करने में मतलब कि मुझे लग जाता आधा घंटा, बाल वाल बांधने और फिर ऐसे वैसे कर करके। तो ठीक है गाइज, अभी तो सुबह की शुरुआत है, मिलते हैं, देखते हैं क्या रहेगा आज क्या ही रहेगा, पढ़ना ही होएगा, क्योंकि पेपर बहुत बहुत क्लोज है पेपर, और मेरा अभी कुछ ढंग से नहीं हो रहा है। सो गाइस, सुबह सुबह पहला काम है दूध उबालने का। रात तो मैंने दूध पिया नहीं था। सो गाइस, ये सुबह की मेरी दूसरी चाय है। सो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड कप ऑफ टी। मतलब ठंड में चाय ऐसे लगती है, मतलब क्या पिया, कुछ पिया ही नहीं। सो गाइस, चाय पीने के बाद फिर मैंने रूम की साफ़ सफाई करी। पहले टेबल साफ़ करी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, टेबल मेरा मिनी किचन है, तो यहाँ पे मैस हो जाता है, मैसी हो जाता है। और रूम में मतलब कुछ एसेंशियल्स मैं लेके नहीं आई हुई, लाइक एक स्टडी टेबल है बस, उस पर मेरी बुक्स वगैरह आ जाती हैं, और तो बस फिर क्या ही बताऊँ, तो इसलिए सारा ऐसे ही मैसी रहता है। गाइस, ये सारे बर्तन धो के लेके आई हूँ। बैंड बज गई, अब दूध गर्म करूँगी।